उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे की मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद गंगापार इलाके में कार्यकर्ताओं से भी वो मिले। उन्होंने फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी में जुटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को ध्यान में रखते हमने सभी सीटों पर नहीं लड़ा, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी की जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने 2022 से लेकर 2024 2 सालों में की है, तो पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने तय किया कि हम चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। इसी के मध्य में फूलपुर विधानसभा में आज हमारे 3 जनसंपर्क कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को समझाने, कार्यकर्ताओं को तैयार करने का सम्मेलन। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ हैं। अभी 2 सम्मेलन और लोग बाकी। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं कांवड़ यात्रा रूटों पर मस्जिद और मज़ारों को कपड़े से ढकने को लेकर उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को ढकना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को कानून व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। देखिए, सरकार जिस तरह का कार्य कर रही है, मैं समझता हूं कि ये चीजें किसी भी धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते। एक उन्होंने पहले काम किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब उनको एहसास हुआ कि गलत था। अब दूसरे आप बता रहे हैं कि एक और प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थल को ढक के नई कानून व्यवस्था अच्छी करके जो है आप प्रदेश में चीजों को अच्छा कर सकते हैं, जो कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को देखते हुए सभी सीटों पर नहीं लड़ा, लेकिन 2022 से 2024 तक आजाद समाज पार्टी ने यूपी में तैयारी की है। इसलिए पार्टी संगठन ने तय किया है कि 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मजबूती से लड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से फूलपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेरठ में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की घटना पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ न्याय नहीं कर पा रही। गाजियाबाद में सरेआम गोलियां चल रही है। सरकार ना ही न्याय कर पा रही है और ना ही कानून व्यवस्था को संभाल पा रही है। इस तरह से मेरठ में ही 2.5 साल की बच्ची के साथ एक घटना हुई है। उसके माँ बाप का कहना है कि उसकी रेप करके उसका गला काट के हत्या हुई है। ऐसी चीजों में बहन बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पा रहे। सरेआम गोलियां लग रही है गाजियाबाद में, वहाँ न्याय तो नहीं कर पा रहे, कानून व्यवस्था तो संभाल नहीं पा रहे। इस तरह की चीजें करके राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हो, जनता उत्तर प्रदेश में इनको माफ नहीं करेगी। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के बेरहना इलाके में कुछ दिनों पहले हुए बच्ची की हत्या के बाद उसके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश की जनता को ऐसी कानून व्यवस्था दे दी कि लोग कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। साथ ही सरकार के राज में लोगों की हत्याएं हो रही है। प्रदेश में दलित समाज के भी लोग हैं और उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं।